मतलब मेरी उम्र 19 साल है और जैसे भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अभी मैं 1 साल से भक्ति में हूँ, पर मैं बार-बार गिर जाता हूँ। मेरा सूक्ष्म पतन मतलब सटल फॉल डाउन और ग्रॉस फॉल डाउन तो पतन हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? चिंतन भगवान का करके सोया करो। तो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। श्रीमन नारायण में तरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें एक व्यक्ति गुरु जी के समक्ष आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर 19 साल के इस बच्चे ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मुझे एक महिला से प्यार हो गया है और हमेशा मेरे दिलो दिमाग में वही रहती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जबकि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ। तो इस पर गुरु जी इस समस्या का किस तरीके से समाधान करते हैं, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में यह वीडियो। हरे कृष्ण जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब मेरी उम्र 19 साल है और जैसे भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अभी मैं 1 साल से भक्ति में हूँ, पर मैं बार-बार गिर जाता हूँ। मेरा सूक्ष्म पतन मतलब सटल फॉल डाउन और ग्रॉस फॉल डाउन तो पतन हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए? चिंतन भगवान का करके सोया करो। होता है, इस एज में होता है, पर भगवान का चिंतन क्या है? ये विकार है। विकार मतलब हम जिसका चिंतन करते हैं वही चीज़ हमारे सपने में आती है। हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान सपने में आएंगे। हम किसी स्त्री का, किसी पुरुष का चिंतन करेंगे तो वो स्त्री या पुरुष हमारे सपने में आएंगी और वो हमारे तेज को नष्ट करेगी। इसलिए हर व्यक्ति को, हर स्त्री को और हर पुरुष को सोते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जब आप सोएं तो बिल्कुल भगवत चिंतन में ही डूबकर सोएं, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। और महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे जब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरी एक महिला मित्र भी थी और अभी हमारा मतलब ब्रेकअप हो चुका है, तो जब मैं उसे कॉलेज में देखता हूँ तो मेरा फिर से वैसा हो जाता है, तो उसे कैसे बचा जाए? तो स्वाभाविक है, जब किसी, देखो आपके चित्त पर कोई स्त्री बैठी है, आपके मन में है, आपके चित्त पर कौन बैठा है? एक स्त्री बैठी है। तो अब आप अपने घर पर रहो या अपनी दुकान पर रहो या अपने कहीं भी रहो, वो स्त्री तो चित्त पर बैठी ही है ना। तो वो बैठी हुई स्त्री बार बार आपका मन उस स्त्री की तरफ खींचता है और उसी के कारण आपके शरीर का तेज नष्ट होता है। इसलिए स्त्री को पूर्ण रूप से निकाल दो। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल में तो ये सब लड़कियों से दोस्ती करनी नहीं चाहिए। मतलब दोस्ती बहन के भाव से कर लो, तुम मेरी बहन हो, इस भाव से तो कर लेनी चाहिए। आप आश्चर्य मानेंगे, 19 साल के जब हम थे और 20 साल के जब हम थे और 21 साल के जब हम थे, तब तक हम जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष क्या है, मतलब क्या होता है स्त्री पुरुष में। आश्चर्य मानेंगे आप लोग, 19, 20, 21 साल तक हमें ये नहीं पता था कि स्त्री पुरुष में ऐसा क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। मतलब हम गाँव में थे, गाँव के शुद्ध आदमी, पूरी चड्डी पहन के पूरा गाँव घूमने वाले, कुछ भी नहीं था। मतलब मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी भी घर पर नहीं थी। हमें कोई टीवी देखनी होती थी तो हम पड़ोसी चाचा के घर जाते थे, 10 बजे रात के दरवाजा, वो आता था अलिफ लैला, वो आता था चंद्रकांता की कहानी, तो ये सब देखने जाते थे। पिक्चर आती थी तो जाते थे और देखते देखते सो जाते। मतलब कुछ भी विकार नहीं था, ना देखने का विकार था, ना सुनने का। गांव में कोई ऐसी संगति भी नहीं कि तुम्हें गलत बातें कोई सुनाए, तो ना सुन के कोई वासना अंदर गई, ना देख कर कोई वासना अंदर गई। तो 20-21 साल तक ना कुछ भी नहीं था, और 22-23 साल में तो फिर हमारी शादी हो गई, तो जल्दी से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बहुत साइंटिफिक बातें हैं ये, कि जीवन में आज काम प्रवेश कहाँ से करता। अब देखो समाज में अश्लील चित्र रोज आप देखते हैं, अश्लील बातें लड़का लड़की आजकल लोग करते हैं और सुनते हैं। तो आप कुछ ना करो, केवल सुनो। अश्लील बातें सुनेंगे और अश्लील चित्र देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। फिर आप सोएंगे तो सपने भी लड़का लड़की वाली आएंगे। पर महाराज जी, संग भी तो वैसा ही है फिर। नहीं है ना, हमारा संग कर लो, कहाँ वैसा मिलेगा आपको? अच्छा मिल जाएगा, वो तो है महाराज जी। फिर पर अभी जैसे कॉलेज में पढ़ता हूँ तो सब लड़के लड़कियाँ ऐसा सब करते हैं। नहीं करता। देखो हम भी स्कूलों में पढ़े हैं ना, तो लड़की भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे हमारे टाइम पर, लेकिन पढ़ते थे हम तो कोई पढ़ने के साथ कोई विकार नहीं था। और ये विकार क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे टाइम पर इतना ज़्यादा वातावरण दूषित नहीं था। बात ठीक है, आपके ज़माने पर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। आप अपना ध्यान सत्संग से जोड़कर पहले तो आप ये तय कर लो कि हमें जाना कहाँ है। हमें योग बनना है, योग बन के खूब सारा पैसा कमाना है, और पैसा कमाकर उस पैसे को, धन को धर्म से जोड़ना है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य तय कर ले तो भटके। जो व्यक्ति लक्ष्य तय नहीं करता वो ज़्यादा भटकता है। 8 बजे तक वो लोग सोते हैं जिनका लक्ष्य नहीं है। यदि आपको सवेरे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, पता है कि भाई फलानी तारीख का मेरा सुबह 4 बजे की ट्रेन मिलेगी मथुरा से, तो आप बताओ आप कितने बजे जग जाओगे? क्या उस दिन 6 बजे तक सोएंगे आप? क्योंकि लक्ष्य था कि 4 बजे तो ट्रेन पकड़नी है, तो उठना पड़ेगा 2 बजे। यदि 5 बजे ट्रेन पकड़नी है तो उठना पड़ेगा 3 बजे। तो क्योंकि लक्ष्य था तो आप जाग गए। अब आप 10 बजे तक सोते हैं। आप, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए, आपके माध्यम से, कि आजकल बच्चे 9 बजे तक, 8 बजे तक, क्योंकि इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे 7 बजे तो हमारे गुरु जी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए हमें, अभी भी
तो 7 बजे तो पूजा पाठ नहा धोकर पूजा पाठ करके रेडी बैठना पड़ता है। गुरुजी आ गए, अब 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ेंगे और फिर 8 बजे से नीचे भक्तों से मिलेंगे, फिर 8 साढ़े 8 बजे अन्य क्षेत्र बांटेंगे, मिलेंगे भक्तों को, संतों को अन्य क्षेत्र बांटेंगे और 8:30 बजे 9 बजे फिर गौशाला जाएंगे, गौ माता का दर्शन करेंगे, आके फिर मिलेंगे। ऐसे करते करते समय हो जाता है कथा का। 1 बजे से 4 बजे तक कथा, कथा के बाद देखो आपसे मिलने के बाद अभी आके प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। कुल मिला के आपको अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का तो सुना होगा। अपने आप को व्यस्त रखो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप माला 16 माला करता हूँ मैं। माला में बस 16 माला नहीं चलते फिर, और खूब नाम व्यस्त रखो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी व्यस्त रखो, माला जप में भी व्यस्त। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि लाइक जैसे हमारी जो जनरेशन है आजकल की, वो बहुत दिखावा करती है स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अपनी हर मूवमेंट को शेयर करती है, तो उससे कैसे बचा जाए? ये स्नैपचैट क्या है? हमें आज तक ये स्नैपचैट वगैरह नहीं आता। सही, हमारे मोबाइल पे स्नैपचैट ही नहीं, ना हम फेसबुक चलाते हैं बहुत ज़्यादा, जो मतलब की चीज़ें हैं जो देखने लायक है वो तो देखते हैं, ना हम व्हाट्सएप चलाते हैं। कथा यूट्यूब पे आती है ना, आप लोगों को हम बोलते हैं यूट्यूब पे सुना करो, थोड़ी हम भी सुन लेते हैं यूट्यूब पर कथा कि आज हमने जो कहा वो क्या कहा। आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा तो ये देखते हैं जो मतलब का है। व्यर्थ की चीज़ें देखने का टाइम नहीं है। तो बेटा अपने कोई बाजार तो आपको खींचने के लिए बैठा है, जमाना तो बुराइयाँ तो आपको खींचने के लिए बैठी हैं कि आओ बिगड़ो। आपको नहीं बिगड़ना, आपको नहीं जाना। महाराज जी हम माया में गिरते हैं, माया हमें गिराती है, इसलिए मायापति के चरणों में गिर जाओ तो वो गिरने से बचा लेंगे, मायापति भगवान। प्रभु जी महाराज जी एक विनती है कि थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि मैं 16 माला करता रहूं और ज़्यादा 16 माला करूं। और ज़्यादा करिए और अपना लक्ष्य बनाइए, आप कुछ करिए अपने लिए, पढ़ लिख कर योग्य बन के कुछ करिए, खूब सारा पैसा कमाइए और धन को धर्म से जोड़िए, समाज की सेवा कीजिए। राधे राधे गुरु। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर 19 साल के इस व्यक्ति को गुरुजी ने किस तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इसको सही रास्ता दिखाया है। आपकी क्या राय इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूले। हरे कृष्णा।